Welcome my very precious Capricorns. Capricorns, first of all thank you so much for your patience. स्पेशली जितने भी कैप्रिकॉन्स इस चैनल पे रेगुलर रहते हैं और जो लोग सब्सक्राइबर्स हैं, आई एम रियली सॉरी. मुझे पता है आप बहुत समय से इस रीडिंग का वेट कर रहे हैं एंड प्लीज़ आई एम सॉरी, मेरी अपॉलॉजीज़ को एक्सेप्ट करिए. सो ये जो आपकी रीडिंग है, ये रीडिंग आपकी लाइफ स्टोरी है और इस रीडिंग को बनाने का मेन पर्पस ये है कि हमें आपके फ्यूचर के बारे में पता चल सके. अगले 6, 7, 8 महीने क्या सारी चीज़ें आपके लिए अनफोल्ड हो रही हैं आपकी एनर्जी फील्ड में. तो मेन इस रीडिंग को बनाने का पर्पस है कि हमें आपका फ्यूचर पता चल सके. बट इस रीडिंग को मैं जिस फॉर्मेट में कर रही हूँ वो फॉर्मेट है आपकी लाइफ स्टोरी. सो सबसे पहले तो हम आपके पास्ट में टैप इन करेंगे कि पास्ट में क्या सारी चीज़ें आपकी लाइफ में हुई हैं, और पास्ट कितना भी पुराना हो सकता है बट जो इम्पॉर्टेंट इवेंट हैं या फिर टर्निंग पॉइंट हैं पास्ट में, उसके बारे में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे. उसके बाद लेट्स सी क्या आता है, और उसके बाद हम प्रेजेंट भी देखेंगे कि प्रेजेंट किस तरीके से अनफोल्ड हो रहा है. आपकी खुद की आपके प्रेजेंट को लेके क्या अंडरस्टैंडिंग है और यूनिवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके प्रेजेंट में क्या चल रहा है. ओके, बिकॉज़ कई बार हमारा पॉइंट ऑफ व्यू और डिवाइन का पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही अलग होता है. बिकॉज़ जो यूनिवर्स का पॉइंट ऑफ व्यू होता है हमारी लाइफ को लेके वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंडेड वर्जन होता है. ओके, सो पास्ट देखेंगे, फिर प्रेजेंट देखेंगे, उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट फ्यूचर देखेंगे. उसके बाद हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आपकी लाइफ में क्या कोई कार्मिक साइकिल है जिससे आप गुजर रहे हैं, क्या कोई लेसन्स हैं अभी जो आपके लिए लर्न करना इम्पॉर्टेंट है जिसकी वजह से लाइफ में थोड़ी स्टकनेस आ रही है. तो इन सारी चीज़ों को भी कवर करेंगे सो दैट आप वो लेसन्स जल्दी से लर्न कर लें या फिर उस साइकिल से आप जल्दी से निकल जाएं और अपने पॉजिटिव डेस्टिनी तक जल्दी थोड़ा सा पहुँचें. और क्योंकि कई बार ये सारी चीज़ें हमें स्टक रखती हैं, जैसे हमारे कार्मिक साइकिल्स या फिर हमारे लाइफ लेसन्स, हमारे सोल लेसन्स. तो यस, और इन सारी रीडिंग्स को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम और एनर्जी जाता है, और दिस इज़ द रीज़न कि मैं बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंटली वीडियोस नहीं डाल पा रही हूँ, क्योंकि इन सारी रीडिंग्स को करने के पहले बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटेंशन रखने होते हैं. मेडिटेशन, प्रेयर्स, क्लेंजिंग, बहुत कुछ प्रोसेस होती है. तो अगर इस रीडिंग से कोई भी वैल्यू आपको मिलती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा. ओके, सो पास्ट में दिख रहा है 9 ऑफ कप्स और द चैरियट. ओके, तो पास्ट में देयर वाज अ टाइम कि आप बहुत ही ज़्यादा अपने कंफर्ट जोन में थे. पास्ट का एक टाइम दिख रहा है जब आप सुकून में थे. ये आपका वो समय है लाइफ का जब आप काफ़ी सुकून में थे और काफ़ी ज़्यादा अपने कंफर्ट जोन में थे, और जहाँ भी थे आप खुश थे. तो ये पास्ट का वो टाइम दिख रहा है जब आप सेटिस्फाइड थे अपनी लाइफ से, और फॉर सम रीज़न यहाँ पे आपको उस सेटिस्फैक्ट्री लाइफ से आगे बढ़ना पड़ा या फिर अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ा. तो आप आगे बढ़े, आप निकले कहीं से, अपने उस जोन से निकले जो आपका कंफर्ट जोन था. तो ये लाइफ का वो टर्निंग पॉइंट आपके दिख रहा है जहाँ पे शायद आप अपने घर पे रहते थे, अपनी फैमिली के साथ रहते थे, या फिर लाइफ बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल थी, बट लाइफ में क्योंकि आपको कुछ और पाने की इच्छा थी तो आपने किसी रास्ते को चूज़ किया और थोड़ा अपने कंफर्ट जोन से निकले. फॉर एग्जाम्पल हो सकता है पहले आप अपनी फैमिली के साथ रह रहे हो या फिर सबके साथ में रहते हो, बट देन आपने डिसाइड किया कि मुझे लाइफ में अपने गोल्स पूरे करने हैं, तो आप थोड़ा फैमिली से बाहर निकले, फिर अपने शहर से बाहर निकले. या फिर देयर इज़ अ चांस कि आपकी लाइफ अच्छी चल रही थी, सब कुछ ठीक चल रहा था, सब कुछ न्यूट्रल चल रहा था, बट आपको कुछ और पाने की इच्छा थी, जैसे कि कोई अच्छा सा रिलेशनशिप या फिर कोई अच्छी सी जॉब या करियर में. तो बेसिकली पॉइंट ये है कि आपको कुछ चीज़ पानी थी या फिर कुछ चीज़ आपको अचीव करनी थी, कोई विश है जो आपको अपनी पूरी करनी थी, इसीलिए आप अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा निकले थे. तो ये वो टर्निंग पॉइंट दिख रहा है कि लाइफ न्यूट्रल थी बट आप वहाँ से निकले. उसके बाद में द हर्मिट है और किंग ऑफ कप्स है. द हर्मिट और किंग ऑफ कप्स आपकी पर्सनालिटी के बारे में बता रहा है. एक्चुअली द हर्मिट ये बता रहा है कि आई डोंट नो अभी आप लाइफ में कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो कैप्रिकॉर्न, बट पास्ट में ऐसा दिख रहा है कि आपने बहुत सारा समय अकेले बिताया है या फिर अकेले में खुद पे मेहनत की है या फिर हार्ड वर्क किया है. द हर्मिट की एनर्जी
अकेले अपने आप में बैठ के और डिवाइनली कनेक्टेड होके, डिवाइनली गाइडेड होके अपने अकेलेपन में रहना, अपने अकेलेपन से अपने गोल्स पे फोकस करना, काम करना। तो ये आपकी लाइफ का वो पीरियड बता रहा है कार्ड जब आप थोड़े से अकेले थे। और अकेले मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप अकेले रहते थे, मतलब इट्स लाइक कि आप बहुत ज़्यादा खुद पे फोकस कर रहे थे। ये वो वाला टाइम, फॉर एग्जांपल ये वो वाला टाइम हो सकता है जब आपकी एग्ज़ाम आने वाली है और 6-7 महीने आप बस अपने रूम में बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, या फिर आप कहीं पे जॉब के लिए गए हो और उस शहर में ज़्यादा किसी लोगों को जानते नहीं हो। तो ये बहुत सारा समय आपने अकेले में बिताया है। और द हर्मिट ये भी बताता है कि अगर आपने अकेले में टाइम नहीं भी बिताया तो ये हर्मिट ये रिप्रेजेंट कर सकता है कि आप शुरू से ही बहुत ही ज़्यादा यूनिवर्स से कनेक्टेड थे, या फिर आप रिलीजियस थे, या फिर स्पिरिचुअल थे, किसी ना किसी एनर्जी में आप पहले से ही बिलीव रखते थे, इसीलिए आप इतने ज़्यादा कनेक्टेड दिख रहे हैं। पास्ट में ये भी दिख रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल दिख रहे हैं, पास्ट में आप बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव दिख रहे हैं, इमोशनल दिख रहे हैं। बट देन पास्ट में आपकी ये भी एनर्जी दिख रही है कि आप बहुत ही जल्दी अपने इमोशंस को लोगों से शेयर नहीं करते हो, या फिर जो आपका वनरेबल साइड है, जो आपका सेंसिटिव साइड है, वो आप बहुत जल्दी लोगों से शेयर नहीं करते हो। फॉर सम रीज़न हो सकता है कुछ एक्सपीरियंसेस हुए होंगे आपको लाइफ में, तो आप ये प्रेफर करते हो कि ओके मुझे सबको अपने इमोशंस नहीं बताना है, मुझे सबको नहीं बताना है कि मैं कितनी ज़्यादा सेंसिटिव हूँ या फिर कितनी ज़्यादा इमोशनल हूँ। तो ऐसी सब एनर्जी दिख रही है कि इमोशंस तो बहुत ज़्यादा हैं बट हमने ज़्यादा किसी से शेयर नहीं किए हैं पास्ट में। या फिर उसके बाद है 6 ऑफ वांड्स की एनर्जी और 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। आपको कुछ लाइफ में पास्ट में सक्सेस मिली है, छोटी या बड़ी सक्सेस, जिस सक्सेस के कारण आपने बहुत ही ज़्यादा खुद पे प्राउड फील किया है। या आपकी स्टडीज़ में हो सकता है कि आपकी स्टडीज़ में कुछ ओ माय गॉड आई ऑलरेडी स्टार्टेड फंबलिंग। तो आपने अपनी कुछ स्टडीज़ में कुछ ऐसा अचीव किया हो कि आपके घर वालों ने आपके लिए प्राउड फील किया हो, या फिर आपने कुछ ऐसा काम किया है लाइफ में जो आपके ड्रीम से रिलेटेड था, जो आप अचीव करना चाहते थे। तो कोई सक्सेस आपने ऐसी अचीव की है जिसके कारण आप स्टैंड आउट हुए हो अपनी फैमिली में, अपनी कम्युनिटी में, इंटरनेट पे, या फिर अपने लोगों के बीच में, अपने ऑफिस में। तो कहीं ना कहीं कुछ आपने यहाँ पे लाइफ में पास्ट में अचीव किया है जो कि आपके ड्रीम से रिलेटेड है। कुछ छोटा हो सकता है, कुछ बहुत ही बड़ा हो सकता है। उसके बाद द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है और 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। एक आपकी लाइफ का फेज़ ऐसा भी दिख रहा है, एक आपकी लाइफ का पीरियड ऐसा भी दिख रहा है जहाँ पे आप थोड़े से कंफ्यूज थे कि आपको करियर में क्या करना है, या फिर आपको थोड़ा सा करियर का पाथ चूज़ करने में, या पैसे कैसे कमाने हैं, और ज़्यादा पैसे कैसे कमाएं, करियर कैसे चूज़ करें। तो यहाँ पे मिस्ट्री पास्ट में दिख रही है। इसका मतलब है कि एक ऐसा पॉइंट आपने अपने करियर में देखा है जहाँ पे आप थोड़े से अनसर्टन थे कि आगे क्या करना है, मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो रही हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और थोड़े से लॉस्ट आप एक पॉइंट पे थे। बट क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल है तो आई एम श्योर कि आपने अपना रास्ता ढूंढ लिया था। बट यस, थोड़ी सी मिस्ट्री आपके करियर में थी, या फिर फाइनेंसेस में, पैसों से रिलेटेड मैटर्स में। उसके बाद नाइट ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है और 8 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। ओ माय गॉड, ये दोनों कार्ड्स ये बता रहे हैं कि पास्ट में कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ है आपकी लाइफ में जिसने बहुत ही कम समय में आपकी ज़िंदगी को चेंज कर दिया। अचानक से कुछ सडन चेंज हुआ, कुछ सडन शिफ्ट आया है पास्ट में आपकी लाइफ में, जो कि हो सकता है कि अनएक्सपेक्टेड था। बट ये अच्छी या बुरी एनर्जी नहीं है, ये अच्छी भी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए ख़राब भी हो सकती है। बट अचानक से सब कुछ चेंज हो गया लाइफ में। तो हो सकता, अब इसके एग्जाम्पल तो बहुत ही सारे हो सकते हैं। अचानक से कहीं पे जॉब लग गई और हम एकदम ही कहीं और ही चले गए, हमने सोचा नहीं था, या फिर कोई अपॉर्चुनिटी मिली, या फिर कोई ऐसा लाइफ में इंसिडेंस हुआ जो हमने सोचा ही नहीं था कि होगा, और अचानक से उस एक पर्टिकुलर इंसिडेंस के कारण या फिर उस एक पर्टिकुलर इवेंट के कारण अचानक से आपकी लाइफ चेंज हो गई। तो कुछ बहुत ही ड्रास्टिकली आपकी लाइफ में पास्ट में चेंज हुआ है जो कि अनएक्सपेक्टेड था और बहुत ही सडन था, लाइक ऐसे करके चीज़ें चेंज हो गई। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग चेंजेस आपने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किए हैं कैप्रिकॉर्न, वो दिख रहे हैं। उसके बाद क्वीन ऑफ पेंटिकल है और 10 ऑफ सॉर्ट्स है। यहाँ पे कुछ एंडिंग्स भी आपने अपने करियर में देखी है, या फिर
ये करियर ज़रूरी नहीं है, ये आपकी एनर्जी है क्वीन ऑफ पेंटिकल की, और यहाँ पे कुछ एंड हुआ है आपकी लाइफ में। सडन एंडिंग्स भी आपने देखी हैं, सडन नहीं तो बहुत ही पेनफुल एंडिंग देखी है। पास्ट में कोई ऐसी चीज़ ख़त्म हुई है जो आप नहीं चाहते थे कि एंड हो, जैसे आपकी कोई जॉब हो सकती है, आपका कुछ करियर का पाथ हो सकता है, आपका कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ सडनली चेंज हुआ है। और अगेन ये भी क्योंकि यहाँ पे आप अपनी एनर्जी में स्टैंड कर रहे हो, ये भी थोड़ा अनएक्सपेक्टेड ही दिख रहा है मुझे, पर आपने कुछ पेनफुल, क्योंकि ये पेनफुल है, 10 ऑफ सॉर्ड्स है, ये इस पेन को आपने एक्सपीरियंस किया है। आप नहीं चाहते थे कि ये चीज़ ख़त्म हो, आप नहीं चाहते थे कि आपकी लाइफ में ये एंडिंग हो, बट आपने एक्सपीरियंस की है कैप्रिकॉर्न इसको। उसके बाद है 2 ऑफ पेंटिकल और 5 ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पे अगेन लाइफ में एक पॉइंट ऐसा आ रहा है जहाँ पे कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है। एक ऐसा लग रहा है कि देयर वाज अ टाइम पास्ट में कि आप क्रॉस रोड्स पे खड़े थे और आपको कोई मेजर डिसीज़न लेना था, और एक साइड एक डिसीज़न है वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। अगर एक डिसीज़न जो था आपका वो आप लेते तो लाइफ बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाली थी, सब कुछ गड़बड़ होने वाला था। मतलब ऐसा लग रहा है कि बहुत ही क्योटिक सर्कमस्टांसेस में आपने कोई डिसीज़न लाइफ का लिया है जहाँ पे आपको चूज़ करना पड़ा है कि मुझे क्या पाथ चूज़ करना है। और ये चीज़ 5 ऑफ सॉर्ड्स से रिलेटेड है, मतलब कि ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। अच्छा, ये 5 ऑफ सॉर्ड्स इसीलिए भी आया है क्योंकि देयर इज़ अ चांस कि आपको ये डिसीज़न इसीलिए लेना पड़ा हो क्योंकि आपके लाइफ में कुछ कॉन्फ्लिक्ट आपका किसी से हो गया हो। ये डिसीज़न ना, ये बहुत ही, मैं डीप में जा रही हूँ तो सबके लिए सच नहीं होगा, ये तो सबके लिए सच है कि यस कोई डिसीज़न था जो मुश्किल था, जो आपको चूज़ करना था कि मैं क्या चूज़, मतलब चॉइस थी आपके पास में, आपको चूज़ करना था, और लाइफ ने आपको ऐसी जगह पे खड़ा कर दिया था कि आपको अब डिसीज़न लेना ही पड़ेगा कि आपको लेफ़्ट में जाना है कि राइट में जाना है, इस चीज़ को चूज़ करना है या इस चीज़ को चूज़ करना है। पर ये डिसीज़न लेने का रीज़न कुछ कॉन्फ्लिक्ट था कि आप ठीक है, आप अपनी लाइफ में ठीक चल रहे हो, सब कुछ ठीक चल रहा है, आप कोई डिसीज़न नहीं लेना चाहते, आप जहाँ हो वहाँ पे रहना चाहते हो, बट कुछ ऐसा कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुआ जहाँ से आप इस पॉइंट में आ गए जहाँ कि अब तो डिसीज़न लेना ही पड़ेगा, क्योंकि जहाँ पे मैंने रहने का सोचा था वो चीज़ वैसी वर्कआउट नहीं कर रही है, जहाँ पे मैंने रहने का सोचा था या जो ऑप्शन मैंने चूज़ करने का सोचा था वहाँ पे बात नहीं बन रही है। अब कहाँ जाएं, अब किस डायरेक्शन में जाएं, क्या चूज़ करें, क्या ये कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन में ही रहें या फिर आगे बढ़ जाएं। तो कुछ कॉन्फ्लिक्ट आपकी लाइफ में क्रिएट हुआ था जिसकी वजह से आपको पास्ट में कोई डिसीज़न लेना पड़ा था, और डिसीज़न आपके लिए आसान नहीं था। आई डोंट नो कि आपने लिया भी है या नहीं है, क्योंकि आप अभी भी जगल करते हुए, मतलब पास्ट में आप जगल करते हुए दिख रहे हो। और जो डिसीज़न आप लेना चाहते थे ना, जो आप अपने दिल से डिसीज़न लेना चाहते थे, जो चीज़ आप चाहते थे वो चीज़ वर्कआउट नहीं कर रही थी वैसी, इसीलिए आप कंफ्यूज हो रहे थे कि मेरा दिल तो यहाँ पर है, मुझे करना तो ये है, मुझे चूज़ तो ये करना है, पर इस जगह पे बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है या फिर ये जगह पे चीज़ें वैसी वर्कआउट नहीं कर रही हैं जैसे मुझे चाहिए, तो शायद मुझे कुछ और चूज़ कर लेना चाहिए। और क्योंकि जो दूसरा ऑप्शन था उसमें आपका दिल इतना था नहीं, इसीलिए आप कंफ्यूज हो रहे थे, ऐसा कुछ यहाँ पे होते हुए दिख रहा है। उसके बाद में द डेविल एनर्जी और 3 ऑफ पेंटिकल है। पास्ट में ये भी दिख रहा है कि जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे थे या फिर कनेक्शन में थे, उसी में से कोई इंसान आपकी लाइफ में ऐसा था जो कि बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक था, बिकॉज़ यहाँ भी 3 लोग हैं, यहाँ भी 3 लोग हैं, यहाँ पे डेविल है इन 2 लोगों के साथ में। तो पास्ट में कुछ आपने एक्सट्रीम टॉक्सिसिटी या टॉक्सिक पर्सन या टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप दिख रहे हो मुझे, आप ऐसे जगह पे दिख रहे हो जहाँ पे आपके साथ में कोई ऐसा पर्सन है जो कि आपको गलत तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा है या फिर आपकी लाइफ में टॉक्सिसिटी लाने की कोशिश कर रहा है जिसके इंटेंशन आपके लिए अच्छे नहीं हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि आपको उसी इंसान के साथ में उठना बैठना पड़ रहा है, या फिर वो उस इंसान की जो प्रेजेंस है, एग्जिस्टेंस है आपकी लाइफ में, वो बहुत ज़्यादा है। तो कुछ लोगों के लिए ये पक्की बात है कि आपकी लाइफ में जिन लोगों के साथ आप रहते हैं या डे टू डे आपकी ज़िंदगी जिनके साथ चलती है, जैसे आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, या फिर किसी के साथ आप रिलेशनशिप में हो, या फिर कोई ना कोई टॉक्सिक एनर्जी आपके बहुत ही ज़्यादा करीब थी जो आपको या तो गलत रास्ते पे ले जाने के लिए प्रोवोक कर रही थी या फिर जिसका इन्फ्लुएंस पास्ट में आपकी लाइफ में बहुत गलत था। देयर इज़ अ चांस कि आपको बहुत ही लेटर ऑन लाइफ में पता चला हो कि ये पर्सन टॉक्सिक है या फिर ये रिलेशन टॉक्सिक है या फिर ये इंसान मुझे गलत रास्ते पे ले जाने की कोशिश कर रहा है या फिर मुझे गलत तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो
और आप यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट दिख रहे हो, आपकी गलती नहीं थी इसमें। ऐसा लग रहा है कि कोई आपको मैनिपुलेट कर रहा है, यू नो। ये देखिए, ये डेविल यहाँ पे कैसे इन दोनों इनोसेंट से बच्चों को कुछ लालच देके कुछ गलत काम करवाना चाहता है या फिर स्कैम करना चाहता है। तो ये आपने एक्सपीरियंस किया है कुछ लोगों के साथ में, अपनी पर्सनल लाइफ में या फिर अपनी प्रोफेशनल लाइफ में। हो सकता है किसी ने आपको लिटरली पास्ट में स्कैम किया हो पैसों के लिए, पैसों से रिलेटेड कोई स्कैम आपके साथ हुआ हो पास्ट में, बट कुछ तो टॉक्सिसिटी यहाँ पर है पास्ट में। उसके बाद नाइट ऑफ पेंटिकल है और 2 ऑफ ये देखो, ये दोनों पर्सन एक दूसरे के सामने कैसे फेस कर रहे हैं। यहाँ पे आपकी लाइफ में एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ दिख रही है, जो हुई है, वो बहुत ही टाइम लेते हो आप, या फिर फॉर सम रीज़न बहुत ही समय लगा है आपको अपनी लाइफ में ये समझने में कि आपको कौन से पाथ पे जाना है या फिर क्या चूज़ करना है। आप मल्टीपल टाइम अपनी लाइफ में पास्ट में कंफ्यूज मुझे दिख रहे हो अपने लाइफ के डिसीजंस को लेते हुए। अब एक यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। अब खैर ये डिसीज़न को हम साइड में हटाते हैं, चॉइसेस को हम साइड में हटाते हैं। जो मेरा इंट्यूशन मुझे बता रहा है इन दोनों कार्ड से कि आपको चूज़ एक पॉइंट पे आके आपको लिटरली चूज़ करना पड़ा है कि आप अपने ड्रीम्स को चेस करोगे या फिर लाइफ की प्रैक्टिकलिटी को चेस करोगे। अब ये आपकी पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है और प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकता है। एक जो रास्ता है वो कन्वेंशनली बहुत ही अच्छा है, सोसाइटी के हिसाब से बहुत अच्छा है। जैसे सोसाइटी हमसे क्या एक्सपेक्ट करती है कि आप डॉक्टर बन जाओ, आप इंजीनियर बन जाओ, या फिर आप खूब मेहनत करो, आप खूब ज़्यादा पढ़ाई करो, फिर टाइम पे अपने शादी कर लो, अपने कास्ट में शादी करो, अपने रिलीजन में शादी करो। तो एक तो रास्ता बहुत ही कन्वेंशनल था और दूसरा वो था जो आप ड्रीम देख रहे हो, यू नो, क्योंकि आपके ड्रीम शायद से डिफरेंट थे, आपके ड्रीम थोड़े से अलग थे जो कि कन्वेंशनल नहीं थे। तो मुझे आप एक ड्रीमर की तरह भी दिख रहे हो पास्ट में, कि पास्ट में आपने बहुत सारे ड्रीम्स देखे हैं और वो ड्रीम्स हो सकता है कि आपके आर्ट से रिलेटेड हो, कि आपको कुछ आर्ट क्रिएट करना है या फिर किसी चीज़ के लिए आप पैशनेट हो, वो आपको काम करना है, या फिर आपको थोड़ा सा अनकन्वेंशनल काम करना है जो सोसाइटी में इतना ज़्यादा लोग इतना ज़्यादा जिसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आप ड्रीम्स देख रहे हो, बट आपके सामने जो रियलिटी खड़ी है वो एक प्रैक्टिकल लाइफ की रियलिटी खड़ी है। शायद आपके पास में, और ये बहुत ही पुरानी एनर्जी भी हो सकती है, आपकी 10 एज की हो सकती है, कुछ सालों पुरानी हो सकती है, कि आप ड्रीम कुछ और देख रहे थे बट लाइफ ने कुछ और ऑफर किया आपको। ये दोनों कार्ड्स ये भी बताते हैं कि किसी ने हो सकता है आपको कुछ ऑफर किया हो, उसके कारण आपका रास्ता चेंज हो गया हो, या फिर आपकी फैमिली ने आपको ऐसा बोला हो कि नहीं कन्वेंशनल वे से स्टडीज़ करो, कन्वेंशनल वे से पढ़ाई करो, या कन्वेंशनल वे से शादी करो, तो देयर समथिंग इज़ गोइंग ऑन इन योर पास्ट। 2 लास्ट कार्ड लूँगी मैं, द फूल और जस्टिस। बट यहाँ पे पास्ट में कुछ अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में होते हुए दिख रही हैं, तो कुछ बहुत ही अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में हुई हैं, जिन चीज़ों ने आपको एक्साइट किया है, जिन चीज़ों को करने में आपको मज़ा आया है, और यहाँ पे आपको जस्टिस भी मिला है। तो ऐसा नहीं है कि लाइफ आपकी ख़राब गुजरी है, बट पास्ट में कुछ बहुत ही अच्छी चीज़ें हुई हैं जो आपने एक्सपीरियंस लाइफ में की है। तो कई बार ये होता है कि हम अच्छी चीज़ों को पास्ट के भूल जाते हैं, हमें बस ख़राब चीज़ें याद रहती हैं, बट कुछ अच्छी चीज़ें हैं जिन्होंने आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा सेंस ऑफ एडवेंचर दिया है, सेंस ऑफ पैशन दिया है, या फिर सेंस ऑफ हैप्पीनेस दिया है। तो कुछ ना कुछ तो जस्टिस आपके साथ लाइफ में हुआ है कैप्रिकॉन्स, आप भूल गए हो चाहे आपको याद हो, आई डोंट नो। ओके, सो चलिए अभी प्रेजेंट के बारे में डिस्कस करते हैं कि आपकी प्रेजेंट में क्या चल रहा है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आपका पर्सपेक्टिव क्या है, यूनिवर्स का पर्सपेक्टिव क्या है आपके प्रेजेंट के लिए, और किस तरीके से चीज़ें प्रेजेंट में अनफोल्ड हो रही हैं। सबसे पहले है 10 ऑफ वांड्स और है 8 ऑफ कप्स। थोड़े से स्ट्रेस में दिख रहे हो प्रेजेंट में, बर्डन ज़्यादा है, और बर्डन ज़रूरी नहीं है कि काम का बर्डन हो, बर्डन मतलब बर्डन है, स्ट्रेस है, दिमाग पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया है बहुत सारी चीज़ों का। अब या तो स्ट्रेस ये हो सकता है कि जहाँ पे आप काम करते हो, ऑफिस जा रहे हो, या फिर पढ़ाई कर रहे हो, या फिर बिज़नेस अपना बिल्ड कर रहे हो, वहाँ पे स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा है। स्ट्रेस ये भी हो सकता है कि फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, या फिर जॉब में रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, या फिर लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है। ये ओवरवेलमेंट की एनर्जी होती है, ओवर बर्डन हो जाना, ओवरवेलमेंट हो जाना, स्ट्रेस हो जाना, ऑब्लिगेशंस बहुत सारे हो जाना, स्ट्रगल करना लाइफ में,
मतलब बहुत सारा काम है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, या फिर बहुत सारा स्ट्रेस है लाइफ में, तो थोड़े से आप ओवर बर्डन दिख रहे हो। और 8 ऑफ कप्स की एनर्जी भी है। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी बताती है कि आप ना इस चीज़ से छुटकारा पाना चाहते हो, तो प्रेजेंट में आप अपनी लाइफ का बर्डन कम करना चाहते हो या स्ट्रेस कम करना चाहते हो, जो कंटिन्यूसली आप स्ट्रेस लाइफ में फील कर रहे हो। तो यहाँ पे जो मेन प्रॉब्लमेटिक एनर्जी है, लाइफ ओवरवेलमिंग हो गई है या फिर लाइफ ओवर बर्डन हो गई है। ये ओवर बर्डन कभी कभी थॉट्स का भी होता है कि यहाँ पे देखो, जैसे कि यहाँ पे 10 वांस हैं, तो कभी ये थॉट आ रहा है, कभी वो थॉट आ रहा है, इसका क्या करेंगे, उसका क्या करेंगे, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। तो ओवरली आप स्ट्रेस्ड फील कर रहे हो और आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिज़ायर रखते हो कि अब मुझे स्ट्रेस से निकलना है, अब मैं बहुत ज़्यादा सोचने लग गई हूँ, सोचने लग गया हूँ, या फिर मुझे इस प्रॉब्लम से निकलना है, इस बर्डन से निकलना है। उसके बाद किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है और किंग ऑफ वांस की एनर्जी है। वाओ, 2 आर्कटाइप्स आए हैं यहाँ पे, किंग ऑफ सॉर्ड्स और किंग ऑफ वांस। ये दोनों आर्कटाइप्स आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बेसिकली एक आर्कटाइप किंग ऑफ सॉर्ड्स है। तो करंट में आप कभी कभी ऐसी एनर्जी में रहते हो जहाँ पे आप अपनी लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हो, बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हो, बहुत ज़्यादा रैशनल हो जाते हो। आप प्रैक्टिकल चीज़ें सोचने लगते हो कि प्रैक्टिकली क्या पॉसिबल है, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो। बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी आप में दिखती है और मैच्योर डिसीज़न आप लेने की कोशिश करते हो कि जो भी राइट चीज़ है मुझे वो करना है, जो भी लॉजिकल है मुझे वो करना है, जो भी प्रैक्टिकल है मुझे वो करना है, चाहे मेरी पर्सनल लाइफ हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ हो। मुझे अपने इमोशंस को साइड में रखना है और मुझे प्रैक्टिकल डिसीजंस लेना है। तो यहाँ पे आपकी एक पर्सनालिटी, एक जो आपका साइड दिख रहा है, बिकॉज हम सब मल्टीपल इमोशंस से गुजरते हैं लाइफ में और हमेशा हमारी एनर्जीज एक जैसी नहीं रहती है। तो आपका एक साइड दिख रहा है जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड और लॉजिकल है, मैच्योर है। आपका दूसरा साइड किंग ऑफ वांस की तरह दिख रहा है। दूसरा साइड आपका बहुत ही पैशन से रिलेटेड है, ड्रीम से रिलेटेड है, दुनिया एक्सप्लोर करनी है, एडवेंचर करना है लाइफ में, फ़न करना है, मस्ती मजाक करना है। तो दोनों एनर्जीज़ में आप ड्वेल करते रहते हो। कभी आपकी एनर्जी इधर जाती है, कभी आपकी एनर्जी इधर जाती है। कभी आप बहुत ही सीरियस, मैच्योर, लॉजिकल बातें करने लगते हो, कभी आप बहुत ही ज़्यादा एडवेंचर ड्रिवन हो जाते हो, या फिर लाइफ में आपको फ़न चाहिए, आपको दुनिया एक्सप्लोर करनी है, आपको इतना सीरियस नहीं होना है। तो कॉन्स्टेंटली आप दोनों एनर्जीज़ में जगल कर रहे हो और अच्छा है अगर आप बैलेंस बना के रख रहे हो इसमें, तो इट्स अ गुड थिंग। कभी कभी आप बहुत ज़्यादा पैशनेट भी लाइफ को लेके फील करते हो, आपके अंदर वो डिज़ायर आता है कि अभी तो मुझे बहुत कुछ देखना है, अभी तो मुझे बहुत सारा ट्रैवल करना है, मुझे लोगों से बातें करनी है, कनेक्शंस बनाने, एक्सप्लोर करना है। और कभी कभी आप सोचते हो कि नहीं, मतलब ये देखो, मैं आपको ये एनर्जी को ना एग्जाम्पल में समझाती हूँ। फॉर से आपका कभी ट्रैवल करने का मन कर रहा है कहीं, तो आपका एक दिमाग बोलता है कि हाँ यार मेरे को ट्रैवल करना है, मुझे पूरी दुनिया देखना है, मुझे पूरी दुनिया एक्सप्लोर करनी है और मुझे घूमना है और मुझे बहुत सारे लोगों से बातें करनी है। बट देन थोड़े दिन बाद आप ये सोचने लगते हो, पर ट्रैवल करके अभी क्या करूँगी, अभी अपने आप पे फोकस कर लेती हूँ, अभी पैसे इकट्ठे कर लेती हूँ, क्या मतलब है पैसे खर्च करने का। तो ये मैंने आपको बस बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल दिया है, बट मैं आपके दो जो साइट्स अभी ज़्यादा डोमिनेंट है प्रेजेंट में, वो आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है और 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। प्रेजेंट में आपने कोई लड़ाई जीत ली है ऐसा लग रहा है। कोई स्ट्रगल था आपकी लाइफ में, उस स्ट्रगल में आपकी विन होते हुए दिख रही है। ये प्रेजेंट अनफोल्ड हो रहा है, तो अगर ये नहीं भी हुआ है तो बहुत ही जल्दी हो जाएगा इसी महीने में, बिकॉज हम प्रेजेंट डिस्कस कर रहे हैं। बट क्योंकि हम आपकी लाइफ स्टोरी देख रहे हैं तो प्रेजेंट कुछ महीना आगे पीछे हो सकता है। 5 ऑफ सॉर्ड्स है और 3 ऑफ कप्स है। 5 ऑफ सॉर्ड्स मतलब फाइट होता है कि आपने लड़ा किसी चीज़ के लिए, आपने फाइट करी किसी चीज़ के लिए और आप सक्सेसफुल हो गए। तो अगर आप अपने करियर के लिए फाइट कर रहे हो, कोई केस चल रहा है आपका, उसके लिए फाइट कर रहे हो, अपने हक के लिए आप लड़ाई कर रहे हो, तो यहाँ पे आप सक्सेसफुल होते हुए दिख रहे हो। तो प्रेजेंट में कोई विन है जो आपके फेवर में आती हुई दिख रही है। अच्छा, अगर आप 10 ऑफ सॉर्ड्स से प्रेजेंट में ये टेंशन ले रहे हो कि जो फाइट आपकी लाइफ में चल रही है, जो लड़ाई आपकी लाइफ में चल रही है, उसका क्या होगा, तो ये आपके फेवर में जाएगी चीज़। जो भी झगड़े चल रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कॉम्पिटिशन चल रहा है कहीं पे, उसमें आपकी विन होते हुए दिख रही है, क्योंकि आप यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हो प्रेजेंट में। उसके बाद में जजमेंट की एनर्जी है और द हर्मिट की एनर्जी है। जजमेंट की एनर्जी और हर्मिट की एनर्जी, हर्मिट हमने आपके पास्ट में भी देखा था। हर्मिट आपका बिहेवियर पास्ट में भी था और प्रेजेंट में भी था। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा कार्ड है।
ये कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि जब भी आपकी लाइफ में कुछ होता है तो आप अपने मी टाइम में चले जाते हो या फिर आप इंट्रोस्पेक्शन में चले जाते हो। एटलीस्ट प्रेजेंट में ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ इशू आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इंट्रोस्पेक्ट करते हो, आप अकेले में बैठते हो, आप अकेले में उस प्रॉब्लम के बारे में सोचते हो, आप लाइफ को इंट्रोस्पेक्ट करते हो कि पहले क्या हुआ है, अब क्या चल रहा है, इस चीज़ की रियलिटी क्या है, आगे क्या करना है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इट्स यू एंड द यूनिवर्स, आप और आपके भगवान या जिस भी एनर्जी में आप बिलीव रखते हैं वो हैं, और आप उनके साथ मिल के अपनी लाइफ के डिसीजंस लेते हो। आई थिंक यू आर समवन हु बिलीव इन यूनिवर्स एंड गॉड, इसीलिए शायद आप रीडिंग पे भी आए हो फॉर श्योर। बट यहाँ पे ना ये बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है कि आप इंट्रोस्पेक्शन में जाते हो, आप पता लगाने की कोशिश करते हो कि ये क्यों हुआ है, वो क्यों हुआ है, क्या इज़ देयर समथिंग जो मुझे अपने अंदर चेंज करना है इस सिचुएशन में, या फिर इस सिचुएशन की रियलिटी क्यों है, ये चीज़ मेरी लाइफ में क्यों हुई है, आगे मेरी लाइफ में क्या होगा। तो ये सारे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनको आप सीख करने अपने अकेलेपन में चले जाते हो, और प्रेजेंट में भी ये होता हुआ दिख रहा है। बट प्रेजेंट में ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव साइड में आया है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव साइड में आया है, बिकॉज प्रेजेंट में आपने कुछ पता लगा लिया है, ऐसा लग रहा है आपको कुछ मिल गया है, और ये चीज़ जजमेंट से रिलेटेड है। जजमेंट जो होता है वो लाइफ में सेकेंड चांसेस मिलना, लाइफ में नई होप मिलना, लाइफ के में वापस से डिज़ायर्स वापस आना, लाइफ में वापस से हैप्पीनेस आना। यू नो, जजमेंट एक सेकेंड चांस है लाइफ में, कि लाइफ में एक सेकेंड चांस है, एक होप है लाइफ में, फेथ है लाइफ में कि हाँ पास्ट में कुछ चीज़ें गलत हुई होंगी मेरे साथ, पर प्रेजेंट मेरा अच्छा है या फिर फ्यूचर मेरा अच्छा होगा। तो एक जो स्टेट ऑफ माइंड आपका बहुत ही ब्यूटीफुल सा दिख रहा है कि नो मैटर आपके पास्ट में क्या हुआ है, आपने ये फिगर आउट कर लिया है कि आपको सेकेंड चांस मिलेगा या फिर फ्यूचर में मिलेगा, या तो ऑलरेडी आपको सेकेंड चांस मिल चुका है। तो आपकी लाइफ में रिसेंटली कुछ पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है, या फिर आपने पॉजिटिविटी को डिस्कवर कर लिया है, सेकेंड चांस आ गया है आपकी लाइफ में, इस सेकेंड चांस को आपने ढूंढ लिया है। तो पहले फॉर से इसको भी मैं एग्जाम्पल के साथ में आपको बताती हूँ। फॉर से कि पिछले हमारे कुछ जॉब थे वो अच्छे नहीं गए, कुछ जॉब अच्छी मिल नहीं रही थी, और हम बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थे कि हमें अच्छी जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, आगे पैसों का क्या होगा, करियर का क्या होगा, फाइनेंसेस का क्या होगा। तो देयर वॉज दैट टाइम, यू नो, पास्ट में हो सकता है कि आपने इस चीज़ को लेके स्ट्रगल किया हो, बट अभी प्रेजेंट में क्या दिख रहा है कि आपने कॉन्स्टेंटली समझने की कोशिश की कि हाँ मेरी करियर में चीज़ें अच्छी नहीं चल रही है, मुझे ऐसा जॉब नहीं मिल रहा है जैसा मुझे चाहिए, तो अब मैं क्या करूँ। तो यही है कि लैम्प लेके आप आंसर्स ढूंढ रहे हो कि पर अब मैं क्या करूं, अब मुझे क्या करना है। फिर आपके दिमाग में एक थॉट आया कि चलो कुछ और नए कोर्सेस कर लेते हैं, AI सीख लेते हैं, या फिर यू नो वॉट एवर। तो आपने उस किसी चीज़ को सीखा, आपने अपनी स्किल्स पे काम किया, फिर आपने डिसाइड किया कि हाँ ठीक है, अब मुझे लग रहा है कि अब मैं जहाँ पे अप्लाई करूँगी, अब मैंने खुद को इतना ज़्यादा पॉलिश कर लिया है कि आई विल गेट दैट चांस, मुझे अच्छी जॉब ज़रूर मिलेगी। अब क्योंकि ये प्रेजेंट की एनर्जी, कुछ लोगों को सेकेंड चांस मिल चुका है, कुछ लोगों को बहुत ही जल्दी मिलने वाला है। अब मैंने इसको आपको करियर से समझाया है, बट ये ज़रूरी नहीं है कि करियर है, ये कुछ ऐसी कोई आपकी लाइफ की फील्ड दिख रही है जिसमें पास्ट में आप बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थे, चाहे वो आपकी हेल्थ हो, या फिर आपकी लव लाइफ हो, या फिर आपका करियर हो। पास्ट में आप इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थे, बट अभी समहाउ आपने उसको सॉल्व कर लिया है, तो आपको पता है, अब यू नो डीप डाउन आपको पता है कि यस लाइफ का ये जो एस्पेक्ट है, ये जो सेगमेंट है, अब ये चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको होप दिख रही है, चांसेस दिख रहे हैं और अपॉर्चुनिटी दिख रही है। तो आपकी एनर्जीज भी किसी चीज़ को लेके चेंज हुई है, और फॉर श्योर आपको लाइफ में सेकेंड चांस मिलेगा उस चीज़ को लेके जिस चीज़ को यू नो पहले आप थोड़ा सा होपलेस थे या फिर आप डिसअपॉइंटेड थे। तो प्रेजेंट की एनर्जी ये दिख रही है। उसके बाद में सन की एनर्जी, ओ माय गॉड यू गाइज, वाओ। प्रेजेंट की एनर्जी अगर मैं यूनिवर्स के पर्सपेक्टिव से बताऊं, आपके पर्सपेक्टिव से बताऊं, किसी के भी पर्सपेक्टिव से बताऊं, अगेन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको इन चारों कार्ड को थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छे से समझाना चाहती हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे दो बहुत ही मेजर अरकानाज आए हैं, जजमेंट आया है और द सन आया है प्रेजेंट में। उसके बाद में बहुत ही सटल, इंट्यूटिव और हिडन कार्ड्स आए हैं। हिडन मतलब द हर्मिट है और द हाई प्रीस्टेस है। द हर्मिट भी थोड़ा सा हिडन है, क्योंकि हर्मिट को सब कुछ पता नहीं है, ये अपना लैम्प लेके ढूंढने की कोशिश कर रहा है। द हाई प्रीस्टेस बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव है,
इसके इंट्यूशन अच्छे हैं, बट इंट्यूशन है मतलब कि रियल जो है फिजिकल फॉर्म में नहीं दिख रहा है, इंट्यूशन में दिख रहा है। ओके, आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा डीप में चली गई हूँ, बट यहाँ पे सन है और यहाँ पे जजमेंट है। अभी शायद आपको पता नहीं है कि आपकी लाइफ में कुछ बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सा आ रहा है। कुछ लोगों की लाइफ में आ चुका है, कुछ लोगों को ग्लिम्स मिल रहा है कि यस आने वाला है, फीलिंग आ रही है, कुछ लोगों को कुछ भी नहीं हो रहा है। बिकॉज सन के साथ में भी द हाई प्रीस्टेस है। हाई प्रीस्टेस भी हिडन एनर्जी होती है। हाई प्रीस्टेस, जैसे आप इस चैनल पे आए हो, इस रीडिंग में आए हो, आपको फिजिकल फॉर्म में नहीं दिख रहा है, जो मैं शायद फ्यूचर के बारे में बताऊंगी आपको फिजिकली दिख नहीं रहा है, बट आप रीडिंग को फॉलो कर रहे हो, यूनिवर्स के गाइडेंस और मैसेजेस को फॉलो कर रहे हो, अपने इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हो। मतलब ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, बट अभी एनर्जेटिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, आपके सामने नहीं आई है। और दोनों चीज़ों में जजमेंट और सन है। जजमेंट फॉर श्योर सेकेंड चांसेस बताता है, और कोई चीज़ पहले फेल हुई बट अब वो सक्सेसफुल हो रही है। सन बताता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैप्पीनेस कुछ आपकी लाइफ में आ रही है। सन इज़ द हैप्पीएस्ट कार्ड ऑफ द डेक फॉर श्योर। या तो करियर में कुछ ऐसा हो रहा है या फिर पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है जो अभी इतना एविडेंटली दिख नहीं रहा है आपको, बट ये एनर्जेटिक लेवल पे अभी काम कर रहा है और बहुत ही जल्दी आपको दिखने लगेगा, विच मीन्स कि कुछ पॉजिटिविटी आ रही है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो रहा है। सन को अबंडेंस भी बोल सकते हैं, अबंडेंस का कार्ड भी बोल सकते हैं कि ओके पैसों का अबंडेंस आ रहा है, खुशियों का अबंडेंस आ रहा है, प्यार का अबंडेंस आ रहा है। अब दिस इज़ लाइक लिमिटलेस। सन कुछ भी हो सकता है, बट सन पूरे डेक का सबसे ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है। बट ये बहुत ही सटल कार्ड्स के साथ आ रहा है, मतलब आप लोग पूरे तरीके से इसको अभी देख नहीं पा रहे हैं। हो सकता है आप में से कुछ को इंट्यूशन हो रहा हो, कुछ को फीलिंग हो रही हो, कुछ को कुछ भी नहीं हो रहा हो। क्योंकि अगर आप लोग सच में इस एनर्जी में स्टैंड कर रहे हो जहाँ पे आप लाइफ में ओवर बर्डनड हो, नेगेटिव थिंकिंग ज़्यादा है, स्ट्रेस ज़्यादा है, तो फॉर श्योर आपका इंट्यूशन ये अच्छी बातों को कैप्चर नहीं कर पाएगा या फिर कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाएगा। क्योंकि जब भी हम नेगेटिव एनर्जी में होते हैं तो हम पॉजिटिविटी को कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाते हैं। बट आप में से जितने भी लोग थोड़े पॉजिटिविटी में हैं, इफ़ यू आर डूइंग द वर्क, आप अपनी प्रेयर्स कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, अफर्मेशंस बोल रहे हो, ये अगर पॉजिटिव रास्ते पे आप चल रहे हो तो थोड़ा थोड़ा ग्लिम्स आपको हो गया होगा कि यस मेरी लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आ रहा है। तो कुछ हो रहा है लाइफ में आपके, और बहुत ही सटल लेवल पे हो रहा है। एंड आई एम श्योर कि जब हम आपके फ्यूचर के कार्ड्स निकालेंगे तो हमें क्लैरिटी मिलेगी कि ये क्या हो रहा है, किस चीज़ में आपको सेकंड चांसेस मिल रहे हैं, किस चीज़ में आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रहा है। 6 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है और 8 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है। प्रेजेंट में एक चीज़ और दिख रही है मुझे कि आपने कहीं से निकलने का सोचा, कहीं से मूव ऑन करने का सोचा, पर आप उस एनर्जी में स्टक हो गए हो। आपको ये चीज़ बहुत ही अच्छे से पता है कि कोई हैबिट है आपको, वो आपको छोड़नी है, कोई पास्ट है आपका जिसको आपको लेट गो करना है, और बट आप उसमें फंसे हुए हो, उस एनर्जी में आप फंसे हुए हो। तो ये चीज़ आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, या फिर कई बार आपकी लाइफ को स्टक भी रखती है। अगर आपकी लाइफ में आपने कुछ डिलेज देखे हैं, क्योंकि अभी प्रेजेंट में भी ये चीज़ होते हुए दिख रही है कि यू नो कि मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। अब निकल जाना चाहिए क्या है? आपकी कोई हैबिट हो सकती है जिससे आपको निकलना है, आपकी खुद की कोई सेल्फ सेबोटाज की एनर्जी हो सकती है जिससे आपको निकलना है, कोई जॉब हो सकता है जिससे आपको निकलना है, कोई कनेक्शन है जिससे आपको निकलना है, आपकी पास्ट की मेमोरीज है, लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम है, नेगेटिविटी है, ओवर थिंकिंग है, किसी चीज़ से हमें निकलना है। और ये चीज़ हमें ना बहुत ही ज़्यादा स्टक कर रही है। या तो आप ये सोच रहे हो कि अगर मैंने इस चीज़ को छोड़ दिया तो आगे क्या लाइफ में, आपको फ्यूचर नहीं दिख रहा होगा। ओ माय गॉड, मुझे लग रहा है कि देयर इज़ अ चांस कि आप कहीं से मूव ऑन करना चाहते हो प्रेजेंट में, बट आपको ऐसा लगता है कि अगर मैं यहाँ से निकल गई तो मैं और ज़्यादा लाइफ में फंस जाऊँगी, या फिर अगर मैं यहाँ से निकल गई तो फिर आगे क्या, व्हाट नेक्स्ट। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको कोई जॉब छोड़नी है तो आप ये सोच रहे हो कि मैं जॉब तो छोड़ दूँ पर आगे क्या है, जॉब तो छोड़नी है मुझे पर दूसरी बेटर जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, राइट। या फिर आपको पता है कि आपको अपने पास्ट से निकलना है, पास्ट को लेट गो करना है, बट फॉर सम रीज़न आप उसमें इतने ज़्यादा अटके हो कि आप निकल नहीं पा रहे हो। और जब हम किसी पर्टिकुलर एनर्जी में बहुत ही ज़्यादा स्टक रहते हैं तो हम एक्चुअली फ्यूचर नहीं देख सकते हैं, बिकॉज हमारी क्षमता फ्यूचर देखने की चली जाती है। और मुझे अगेन अगर मैं इन दोनों कार्ड से वापस से इस कार्ड के बारे में आपको बताऊं तो ये कार्ड बहुत ज़्यादा हमें ऐसा बताता है कि आपके जो लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम है उसके कारण कई बार आपको अपने रास्ते क्लियर दिखाई नहीं देते हैं। बट यस, आप किसी चीज़ से मूव ऑन करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं या तो किसी जगह से आप निकलना चाहते हैं। देयर इज़ अ चांस कि आपके जो
फाइनेंशियल स्टेटस है आपका वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है और आप वहाँ से निकलना चाहते हो, मुझे पैसे कमाने बहुत हो गया, मैंने पैसों को लेके बहुत स्ट्रगल कर लिया, बट मैं कहाँ जाऊँ, मैं कैसे करूँ, मैं क्या करूँ, कैसे इसको ठीक करूँ। ये भी हो सकता है कि डेस्परेटली यहाँ से निकलना तो चाहते हैं बट रास्ता नहीं दिख रहा है, डेस्परेटली निकलना तो चाहते हैं बट समहाउ अपनी एनर्जीज़ को चेंज नहीं कर पा रहे हैं। तो लाइफ की किसी एक जगह से आप बहुत ही डेस्परेटली निकलना चाहते हो, स्टेट ऑफ माइंड से, सिचुएशन से, किसी जगह से आप डेस्परेटली निकलना चाहते हो बट आप समहाउ निकल नहीं पा रहे हो, राइट। तो अभी हम अगेन इसको जब हम आपके लेसन्स के बारे में डिस्कस करें, मुझे थोड़ा सा माइक को फिक्स करना है, गिव मी अ सेकेंड। ओके, व्हाट एल्स, द हैंग्ड मैन और स्ट्रेंथ। यस, आप कहीं पे फंसे हुए हो, कहीं पे आप स्टक हो। अगेन स्टकनेस की एनर्जी यहाँ पे भी देखी थी, यहाँ पे भी देखी है, यहाँ पे भी लाइफ के किसी मैटर में ना फंस गए हो आप, लाइफ के किसी एस्पेक्ट में आप फंस गए हो और आपको समझ में नहीं आ रहा है कैसे निकलना है। इवन दो आपने स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा रखा है, आप एफर्ट भी बहुत ज़्यादा लगा रहे हो, बट आपको फिर भी लग रहा है कि ओके मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं यहाँ से कैसे निकलूँ। अब यहाँ पे लिखा है हैव पेशेंस, पेशेंस रखिए, आप यहाँ से निकल जाएंगे। और यहाँ पे लिखा है कि थोड़ा सा और ज़्यादा एफर्ट लगाइए, आप यहाँ से निकल जाएंगे। बट इस चीज़ को भी हम डीप में समझने की कोशिश करेंगे कि प्रेजेंट में आप क्यों स्टक हैं और किस तरीके से आप इस स्टकनेस से निकल सकते हैं। इसके लिए आपको वो पार्ट देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जहाँ पे हम आपके लाइफ लेसन्स और ब्लॉकेजेस को डिस्कस करेंगे। उसके बाद में जस्टिस है और पेज ऑफ कप्स है, बट आपकी लाइफ में जस्टिस अगेन आ रहा है, फाइनली आपको जस्टिस मिलेगा और चीज़ें बैलेंस भी हो रही हैं। और यहाँ पे कोई नई एक्साइटमेंट भी है जो प्रेजेंट में आपकी लाइफ में आ रही है। नोटिस करिए कि आपकी लाइफ में नया क्या आया है, वो जो नई चीज़ है ना वो आपकी लाइफ को बैलेंस में लेके आएगी या फिर बहुत सारे अच्छे मोमेंट्स आपकी लाइफ में लेके आएगी। ये कोई नया करियर हो सकता है, नया पर्सन हो सकता है, नई जॉब हो सकती है, नई हॉबी हो सकती है, नया पैशन हो सकता है, नई किसी चीज़ की आप स्टडीज़ कर रहे हो वो हो सकता है, किसी चीज़ पे रिसर्च कर रहे हो वो हो सकता है, कुछ नया आपकी लाइफ में दिख रहा है। ये जो नया न्यूनेस आपकी लाइफ में आ रही है, चाहे किसी पर्सन से आए, अपॉर्चुनिटी से आए, सिचुएशन से आए, हॉबी से आए या पैशन से आए, ये आपकी लाइफ में बहुत ही बड़ा जस्टिस आपको जितना भी लग रहा है कि मेरी लाइफ में ये ख़राब है वो ख़राब है, इन सारी चीज़ों को बैलेंस आउट कर देगी। ये कुछ बहुत ही अच्छी एनर्जी है जो इमर्ज हो रही है आपकी लाइफ में। तो नोटिस करिए कि आपकी लाइफ में नया क्या हो रहा है। कुछ है ये जो आपकी लाइफ में कुछ बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ें होंगी इस चीज़ की वजह से। और बॉटम ऑफ द डेक में द वर्ल्ड की एनर्जी है। द वर्ल्ड की एनर्जी प्रेजेंट में आई है और द वर्ल्ड की एनर्जी तब आती है जब जैसे आप 10th क्लास में थे, 10th क्लास की आपने एग्ज़ाम पास कर लिया, आप सक्सेसफुली पास हो गए उस एग्ज़ाम में और अब आप 11th क्लास में जा रहे हो। उसका मतलब वर्ल्ड होता है कि एक साइकिल को कम्प्लीटली फिनिश कर रहे हैं और ब्रांड न्यू एनर्जीज़ में जा रहे हैं, वो वर्ल्ड होता है जो बॉटम ऑफ द डेक में हमने देखा है। तो एक फेज़ है जिसको आप वाइंड अप कर रहे हो ऐसा लग रहा है लाइफ में, और इसीलिए हमें इतने सटल लेवल पे जजमेंट और सन दिखा था कि जजमेंट और सन की एनर्जी है, अच्छी एनर्जीज़ हैं बट बहुत ही ज़्यादा सटल लेवल पे। अभी भी थोड़ा सा स्टक ही फील कर रहे हैं पर लाइफ में कुछ न्यूनेस भी आते हुए दिख रही है। ओके, तो अभी हम फ्यूचर में आते हैं आपके और देखते हैं कि फ्यूचर में क्या चीज़ें हैं जो मेरा इंटेंशन है कि एकदम एग्जैक्ट हमें समझ में आए, छोटी चीज़ें और बड़ी चीज़ें। सो आई विल टेक माई स्वीट टाइम, मैं प्रेयर्स करके बहुत ही आराम से अपने इंट्यूशन को फॉलो करके आपके कार्ड्स निकालूंगी। सो गिव मी अ मोमेंट। ओके कैप्रिकॉन्स, लेट्स सी आपके फ्यूचर में क्या है। सबसे पहले हम टी लीफ देखेंगे और उसके बाद टैरो कार्ड्स के थ्रू हम देखेंगे, पर पहले हम देखते हैं कि टी लीफ में क्या क्या आया है आपके फ्यूचर में। काफ़ी सारी चीज़ें आई हैं आपके लिए। सो लेट्स सी, स्पिरिचुअल गाइडेंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म। तो सबसे पहले मैसेज है कि अगले कुछ महीनों में यूनिवर्स आपको कॉन्स्टेंटली रास्ता दिखाएंगे या फिर आपको गाइड करेंगे कि कैसे आप अपनी लाइफ की स्टकनेस से निकल सकते हैं
और धीरे धीरे करके ना आपको पाथ अपना क्लियर होता जाएगा। और अगले कुछ महीनों में यहाँ पे अगर कोई नेगेटिव एनर्जी है, कोई पर्सन है जो आपको हार्म पहुँचाने की कोशिश कर रहा है, आपके साथ गलत करने की कोशिश कर रहा है, तो आप प्रोटेक्टेड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड रहेंगे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा। और इसका रीज़न ये है क्योंकि आप प्रेजेंट में हर्मिट में दिख रहे हैं, पास्ट में हर्मिट में दिख रहे हैं, मतलब यूनिवर्स की जो डिवाइन की प्रेजेंस आपकी लाइफ में है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके, फेयर वुमन, यहाँ पे आप किसी फेमिनिन एनर्जी दिख रही है आपकी लाइफ में, कोई फेमिनिन एनर्जी है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाली है अगले कुछ महीनों में। तो ये पर्सन अगेन आपके सिबलिंग हो सकते हैं, स्पाउस हो सकते हैं, आपके बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है ये, बट एक फेमिनिन एनर्जी है आपकी लाइफ में जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी। उसके बाद में है यू विल बी प्लेइंग अ डिफरेंट रोल। आपकी लाइफ में अगले 6-7 महीनों में कुछ ऐसा होगा कि आप ऐसा रोल प्ले करेंगे जो आपने पहले कभी नहीं किया है। इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल देके बताती हूँ। जैसे आप कभी भी मदर या फादर नहीं बने हैं और आप बनना चाहते हैं, यू आर मैरिड, तो शायद आप उस रोल में आ जाएं। अगर कभी भी आपने कहीं पे जॉब नहीं की है तो शायद आप अपने कंपनी के एम्प्लॉय बन जाएं। अगर कभी भी आपका कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड नहीं रहा है तो शायद अब बन जाए। तो आप किसी ऐसे रोल में अगले कुछ महीनों में आ रहे हैं जो काम या जो पोजीशन या फिर जो चीज़ आपने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं की है। उसके बाद में है यहाँ पे यंगर मैन। यंगर मैन बता रहे हैं यहाँ पे कि आपकी लाइफ में अगेन कोई मैस्कुलिन एनर्जी दिख रही है, कोई मेल है, कोई मैन है जो आपसे उम्र में छोटे हैं और इनका रोल अगेन इम्पॉर्टेंट रहेगा। अगेन ये पर्सन कोई भी हो सकता है, आपका फ्रेंड हो सकता है, कोई स्पाउस हो सकता है। उसके बाद में है वेल्थ। तो आपके पैसे और आपका जो करियर है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगले कुछ महीनों में। और फॉर श्योर कुछ ऐसी चीज़ें होंगी कि आपकी लाइफ में पैसा आएगा। आप जिस भी लेवल पे स्टैंड कर रहे हो उससे एक लेवल आप ऊपर जाओगे या फिर हो सकता है बहुत सारा लेवल ऊपर चले जाओ आप। तो अगर आप अभी बिल्कुल भी अर्न नहीं कर रहे हो तो आपकी जॉब लग जाए, अगर आप ऑलरेडी जॉब में हो तो आपको रेज मिल जाए या फिर बेटर ऑप्शन मिल जाए। तो जो भी आपका फाइनेंशियल स्टेटस है उससे आपका लेवल ऊपर जाते हुए दिख रहा है। एन इमोशनली सिक्योर लविंग फैमिली इज़ इम्पॉर्टेंट टू यू। आपकी लाइफ में कुछ लोग दिख रहे हैं, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, चाहे वो आपकी फैमिली हो, ये जो लोग हैं ये आपके लिए एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट दिख रहे हैं। आपको यहाँ से प्यार मिल रहा है, केयर मिल रही है या सपोर्ट मिल रहा है। नो मैटर पास्ट में क्या हुआ हो, कैसा हुआ हो, अभी कुछ लोग हैं आपकी लाइफ में, या तो आपकी खुद की फैमिली हो सकती है या फ्रेंड्स हो सकते हैं, कुछ कलीग्स हो सकते हैं जो आपको आने वाले कुछ महीनों में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली सपोर्ट करेंगे। उसके बाद में है अ सिंसियर विश विल बी ग्रांटेड। ये कार्ड मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। अ सिंसियर विश विल बी ग्रांटेड, और इस कार्ड का नाम है नीडल और थ्रेड। ओके, तो अभी ये कार्ड क्या बोलता है, अ सिंसियर विश विल बी ग्रांटेड। कोई विश जिसको आप सिंसियरली बहुत समय से मांग रहे हो, बट जैसे हम सुई में धागा डालते हैं तो एक बार में नहीं डलता है, तो वो विश पूरी नहीं हुई, पूरी नहीं हुई, पूरी नहीं हुई, बहुत बार पूरी नहीं हुई है, बट अचानक से अब पूरी हो रही है। तो अगले कुछ महीनों में कोई ऐसी विश आपकी पूरी हो रही है जो आप बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे कि पूरी हो जाए बट पूरी नहीं हो रही थी। तो दिस इज़ समथिंग, आई थिंक ये हाईलाइट है आपकी रीडिंग का, नीडल और थ्रेड की। बहुत समय से ये चीज़ पूरी नहीं हो रही थी बट अभी पूरी हो रही है। उसके बाद है सिचुएशन इन द बैलेंस दैट रिक्वायर केयरफुल हैंडलिंग। ये कार्ड ऐसा बोलता है कि आप किसी चीज़ को लेके स्ट्रगल कर रहे थे अपनी लाइफ में, बट वो चीज़ अब बैलेंस में आ रही है, आ चुकी है, या तो ऑलरेडी प्रेजेंट में आ चुकी होगी या फिर आ रही है, बट आपको बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा कि आप उस चीज़ को सस्टेन कर सकें। मतलब कि फॉर से कि आप थोड़ा अपने फिज़िकल हेल्थ में कोई इलनेस को, कोई बीमारी को बहुत ही टाइम से स्ट्रगल कर रहे थे, या फिर बीमार पड़ गए थे आप, या फिर कोई प्रॉब्लम हो गई थी, बट अभी आप ठीक हो गए हो। बट अभी आपको आगे प्रिकॉशंस बहुत सारे रखने पड़ेंगे कि वो सिचुएशन दोबारा से रिपीट ना हो। और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो डेस्टिनी आपके लिए करेगी। दिस इज़ समथिंग, ये सेल्फ सेबोटाज की एनर्जी है कि फॉर से कि मुझे मीठा नहीं खाना चाहिए क्योंकि मुझे कुछ प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है या ऐसी कुछ प्रॉब्लम है, तो जैसे तैसे वो प्रॉब्लम अब ठीक हो गई है, रिजॉल्व हो गई है, पर अगर मैंने फिर से शुगर खाई तो वो प्रॉब्लम फिर से हो सकती है, राइट।
तो इस तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि किसी प्रॉब्लम से आप निकल रहे हो, कोई चीज़ आपकी हेल्थ ठीक हो रही है या फिर कुछ ठीक हो रहा है आपकी लाइफ में जो पहले ख़राब हो रहा था, बट उस सिचुएशन को सस्टेन करने के लिए आपको केयरफुल रहना पड़ेगा कि आप कोई गलती ना करो या सस्टेन करके रखो उसको। डीप फ्रेंडशिप विद समवन ऑफ द सेम सेक्स, किसी बहुत ही डीप आप फ्रेंडशिप में दिख रहे हो, ये बहुत ही बेस्ट फ्रेंड वाली या क्लोज फ्रेंड वाली एनर्जी है। कोई पर्सन है जो आपका बहुत ही ज़्यादा क्लोज फ्रेंड है बट वो सेम सेक्स का है, मतलब कि अगर आप मेल हैं तो आपकी कोई ऐसी फ्रेंड बन सकता है जो कि मेल हो, और अगर आप फीमेल हैं तो आपकी कोई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बेस्ट फ्रेंड दिख रही हैं जो कि फ़ीमेल हो। तो सेम सेक्स फ्रेंडशिप यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आपके लिए स्ट्रॉन्ग दिख रही है और ये आपकी लाइफ का हाईलाइट दिख रहा है। तो फॉर श्योर ये पर्सन कोई आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, आपका बेस्ट फ्रेंड। फैमिली विशेस कम ट्रू, दिस कार्ड इज़ सो अमेजिंग बिकॉज ये कार्ड ऐसा बताता है कि आप और आपकी फैमिली की कलेक्टिव कोई विश है वो पूरी हो रही है। कलेक्टिव विश मतलब आप भी अपने लिए चाहते हो, आपकी फैमिली भी आपके लिए चाहती है, या फिर आप अपनी फैमिली के लिए चाहते हो, आपकी फैमिली भी अपने लिए चाहती है। मतलब एज अ फैमिली आपकी कोई विश है वो यहाँ पे पूरी होते हुए दिख रही है। उसके बाद है पीस एंड हार्मनी। आगे फ्यूचर में अभी जो भी आपकी लाइफ में चल रहा हो, फ्यूचर में पीस है आपके, हार्मनी है आपके, शांति है आपकी लाइफ में, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। समवन गोइंग आउट ऑफ योर लाइफ और द एंड ऑफ अ सिचुएशन, कोई पर्सन है जो हमेशा के लिए आपकी लाइफ से जा रहा है, या फिर कोई सिचुएशन है जो हमेशा के लिए ख़त्म हो रही है। कोई रेमिनेंट नहीं बचेंगे, कोई दुख नहीं बचेगा, कोई पेन नहीं बचेगा। तो आप किसी चीज़ को लेट गो कर रहे हो। सॉलिड फाउंडेशन, सक्सेस विथ एफर्ट। आप में से जो लोग भी पिछले कुछ महीनों से किसी चीज़ पे मेहनत कर रहे हैं, चाहे आपकी स्टडीज़ हो या फिर जॉब हो या फिर आपका करियर हो या फिर आपका बिजनेस हो, यहाँ पे आप उसमें सक्सेसफुल होते हुए दिख रहे हैं। जिस चीज़ का फाउंडेशन आप बहुत ही महीनों से रख रहे हो, यू नो। तो वैसे यहाँ पे फाइनेंसेस आपके अच्छे दिखे थे, बट यहाँ पे और भी डीपर हमें अंडरस्टैंडिंग मिली है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो किसी गोल पे मेहनत कर रहे हैं। टेक केयर, एनिमीज़ आर वर्किंग अगेंस्ट यू। कुछ लोग आपकी लाइफ में होंगे जो बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव आपके साथ फील करेंगे। थोड़ा हो सकता है कि आपके साथ में जेलस फील करें, जो कि हम सब की लाइफ में होता है। नॉट अ बिग डील। हैप्पीनेस, आपके लिए जो हाउस कार्ड आया है वो हैप्पीनेस का आया है। बहुत सारी छोटी बड़ी खुशियाँ लाइफ में आते हुए दिख रही हैं। सीक्रेट एडमायरर का कार्ड है यहाँ पे कैप्रिकॉर्न्स। तो कोई पर्सन है जो सीक्रेटली आपको एडमायर कर रहा है, पसंद कर रहा है अगले कुछ महीनों में। तो ये कोई सीक्रेट एडमायर, ओह माय गॉड, अ मैरिज विल टेक प्लेस ईदर रोमांटिक और बिजनेस। तो ये रिंग का कार्ड है और ये बताता है कि या तो आपकी लिटरली शादी होने वाली है या फिर आप एंगेज होने वाले हो, या तो ये जो कोलैबोरेशन है या फिर ये जो स्टार्ट है ये किसी बिजनेस का भी हो सकता है। या तो आप बिजनेस खोल रहे हो या तो यू आर गेटिंग मैरिड। सेलिब्रेशन, फन एंड एन्जॉयमेंट। तो कुछ ऐसे मोमेंट आ रहे हैं लाइफ में जिन्हें आप सेलिब्रेट करोगे, आप खुश हो, आप इंजॉय कर रहे हो। डू नॉट बैक डाउन फ्रॉम अपोजिशन, शोज स्ट्रेंथ एंड फॉर्टिट्यूड। यहाँ पे कोई एनर्जी ज़रूर आपकी लाइफ में ऐसी है जो आपको थोड़ा सा परेशान करने की कोशिश करेगी, जैसे आपके बॉस, आपके रिलेटिव्स या फिर आपका कोई कॉम्पिटिटर। तो कोई एक एनर्जी है जो परेशान करते हुए दिख रही है। यू विल बी रिसीविंग और गिविंग अ प्रेशियस गिफ्ट। कुछ बड़ा गिफ्ट या तो आपको मिल रहा है अगले कुछ महीनों में, या तो आप किसी को दे रहे हो अगले कुछ महीनों में। तो ये तो बहुत ही स्ट्रेट प्रेडिक्शंस थी आपकी। अब और भी चीज़ें देखते हैं, क्या अच्छी चीज़ें, क्या ख़राब चीज़ें, क्या कुछ चीज़ें आ रही है। थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे हम टैरो कार्ड्स के थ्रू। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि आपकी लाइफ लेसन्स, साइकिल क्या चल रही है लाइफ में, क्या चीज़ें आपको सीखनी है, कौन से लाइफ लेसन्स हैं और क्या कर्मास हैं। पहले हम कुछ और कार्ड हम फ्यूचर के लिए लेंगे। ओह, लड़ाई लाइफ में ख़त्म हो रही है। ये बहुत ही अच्छा कार्ड है। किसी चीज़ का स्ट्रगल ख़त्म। अगर आप किसी कंपटीशन में पार्ट ले रहे हो तो आप सक्सेसफुली उसमें जीत के निकलोगे। अगर आपका किसी से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो वो कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म होगा। बेसिकली 5 ऑफ वांड्स स्पेशली इस डेक में बताता है कि झगड़ा ख़त्म हो रहा है या कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो रहा है या स्ट्रेस ख़त्म हो रहा है, बिकॉज हर किसी ने अपने वांड्स को डाउन कर दिया है और हर कोई रेस्ट कर रहा है। मतलब पीस और हार्मनी और स्ट्रगल्स का एंड यहाँ पे दिख रहा है, स्पेशली जो लोगों से रिलेटेड है। द मून है यहाँ पे। द मून ये बताता है कि कुछ इल्यूजन्स, आपको कुछ इल्यूजन नहीं है अगले कुछ महीनों में। यहाँ पे लाइफ में ऐसा दिख रहा है कि अगले कुछ महीनों में किसी चीज़ के लिए आप अनसर्टन हो सकते हो।
कुछ आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकते हैं आपकी लाइफ में, और ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, बट क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है तो आप इन कन्फ्यूजन से निकल भी लोगे। तो अगले कुछ महीनों में थोड़ा सा टाइम ऐसा आ सकता है कि आप थोड़े से कन्फ्यूज़ हो रहे हो लाइफ को लेके, लाइफ की रियलिटी को लेके, क्या करना है क्या नहीं करना है उसको लेके। बट क्योंकि आप किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में हो तो किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आपको इस डाउट से, इस अनसर्टेनिटी से निकालेगी भी। द मून ये भी बताता है कि एकदम से आपको किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है या फिर भरोसा नहीं करना है, कि क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो इंसान जैसा फेस अपना दिखाए स्टार्टिंग में वो इंसान वैसा ही हो, क्योंकि द मून कई बार इल्यूजन्स बताता है कि हम थोड़े से इल्यूजन्स में हैं। तो अगले कुछ महीनों में ध्यान रखिएगा कि कोई भी इंसान आपके सामने आता है और वो बहुत ही एक्स्ट्रा लुक्रेटिव ऑफर आपको दे रहा है या फिर बहुत ही अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, तो ज़रूरी नहीं है, थोड़ा सा परखें सिचुएशन, लोगों और अपॉर्चुनिटी को थोड़ा टाइम देके परखें। एक ही दिन में डिसाइड मत कर ले, एक ही दिन में किसी इंसान को अपना ना समझ ले, एक ही दिन पे किसी को ट्रस्ट ना कर लें। बट क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, और किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी अगेन ये बताती है कि हमारी थिंकिंग बहुत ही ज़्यादा क्लियर है। तो यस, ये सिचुएशन आएगी बट आप इस सिचुएशन को हैंडल कर लोगे और आपको समझ में आ जाएगा, रियलिटी चेक आपको मिल जाएगा। 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी वेकेशन पे जाना, थोड़ा चिल करना लाइफ में, पीसफुल रहना, कोई टेंशन नहीं है लाइफ में, चिल हैं, रिलैक्स्ड हैं, वेकेशन पे जा रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं। तो अगले कुछ महीनों में आप कुछ ऐसे दिन लोगे जहाँ पे आप लाइफ में टोटल रेस्ट करोगे, कोई टेंशन नहीं है, कुछ नहीं है, या तो आप वेकेशन पे जाओगे या फिर बड़ा ब्रेक लोगे। पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, अगेन पेज ऑफ कप्स देखा था पास्ट में, पेज ऑफ पेंटिकल अभी यहाँ पे दिख रहा है। कोई अपॉर्चुनिटी है आपको जो अगले कुछ महीनों में मिलेगी। स्टार्टिंग में तो वो अपॉर्चुनिटी आपको बहुत ही छोटी सी लगेगी कि हाँ इसमें कौन सी बड़ी बात है, यहाँ से मुझे ऑफ़र आया है, या फिर इसमें कौन सी बड़ी बात है, इस पर्सन को मुझसे बात करनी है। बट धीरे धीरे करके वो चीज़ आपके लिए बहुत ही अच्छी साबित होने वाली है। तो कुछ बहुत ही पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी या कम्युनिकेशन होगा आपका अगले कुछ महीनों में। स्टार्टिंग में तो आपको बहुत ही नॉर्मल सा लगेगा बट ग्रेजुअली आपको समझ में आएगा कि नहीं, इट्स अ वेरी बिग डील। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में द हायरोफेंट है। द हायरोफेंट मैरिज को बताता है या फिर ट्रेडिशनल, बहुत ही ट्रेडिशनल होने को बताता है। तो कुछ एक ऐसे इवेंट्स आपकी लाइफ में हो सकते हैं जो रिलीजियस हो, स्पिरिचुअल हो या फिर ट्रेडिशनल हो, आपकी कम्युनिटी और कास्ट से रिलेटेड हो, जैसे कि मैरिज होना या फिर घर पे जो भी फंक्शंस होते हैं, तो ऐसा कुछ भी होते हुए दिख रहा है। ओके, अभी लाइफ के उस पार्ट पे आते हैं जहाँ पे हमें देखना है कि यूनिवर्स हमें क्या लेसन्स बता रहे हैं जो हमें सीखने हैं, या फिर क्या कार्मिक साइकिल चल रही है, या फिर कैसे अगर हम कहीं पे स्टक हैं तो वहाँ से निकल सकते हैं। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो यूनिवर्स हमें चेंज करने के लिए बता रहे हैं लाइफ में। चलिए कैप्रिकॉन्स, लेट्स सी। आई एम सो एक्साइटेड कि क्या चीज़ें हैं आपको जिन पे आपको काम करना है। फाइटिंग, स्टॉप फाइटिंग, लड़ना बंद करिए। यहाँ पे यूनिवर्स आपको 2 चीज़ें हो सकती हैं जो आपकी लाइफ को थोड़ा सा स्टक रखती हैं। एक तो ये है कि अगर जस्ट इन केस, आपको समझना पड़ेगा कौन सा मैसेज आपके लिए है। जस्ट इन केस आप हमेशा रेडी रहते हैं लड़ने के लिए, और लड़ना ऐसा नहीं कि आप गलत करते हैं। हो सकता है कि कई बार आपको अपने राइट्स के लिए लड़ना पड़ता हो, कई बार आपको खुद को डिफेंड करना पड़ता हो, बट यहाँ पे यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाहते हैं कि चूज़ योर बैटल्स वाइजली। बहुत ही समझदारी के साथ में ये चूज़ करें कि कौन सी लड़ाई आपको लड़नी है और कौन सी लड़ाई आपको नहीं लड़नी है, कहाँ पे आपको एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है। लाइफ में कौन से स्ट्रगल्स आपको लेने हैं, कौन से स्ट्रगल्स आपको नहीं लेने हैं, बहुत ही वाइजली चूज़ करें। चूज़ योर बैटल्स वाइजली। कौन सी लड़ाई आपको लड़नी है बहुत ही समझदारी के साथ में चूज़ करें। जैसे कि अगर कोई पर्सन है, मैं 2-3 पर्सपेक्टिव से ये बताऊंगी क्योंकि ये चीज़ आपको शायद से स्टक रख रही है या फिर आपकी एनर्जीज़ को ख़राब कर रही है। ये जो भी अब हम डिस्कस करें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए। सो ओनली टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। तो फाइटिंग कार्ड ये बताता है कि फर्स्ट से आपकी लाइफ में कुछ लोग हैं जो आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं, जो आपके बारे में गलत बोल रहे हैं, जो आपके बारे में गलत बातें फैला रहे हैं, जो आपको थोड़ा सा बुली कर रहे हैं। अब ऐसे लोगों को कि से आपको लड़ना है या नहीं, ये आपको बहुत ही समझदारी के साथ में डिसाइड करना पड़ेगा। क्योंकि कोई आपके बारे में गॉसिप कर रहा है तो इससे क्या आपकी लाइफ पे कोई फ़र्क पड़ रहा है? अगर कोई आपसे फालतू बातें कर रहा है तो आप हो सकता है उस पर्सन को इग्नोर भी कर सकते हैं। आपको उस पर्सन से लड़ने की या फिर अपना मूड ख़राब करने की या फिर एनर्जीज़ ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज इस यूनिवर्स में लाइक अट्रैक्ट्स लाइक।
जितनी आप अपनी एनर्जी को डाउन रखोगे और ख़राब रखोगे उतने सेम इंसिडेंट्स आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होंगे, बट जितना आप अपनी एनर्जी को अपलिफ्टेड और पॉजिटिव रखोगे उतनी पॉजिटिव चीज़ें मैनिफेस्ट होगी। ये साइंटिफिकली प्रूवन है, आप खुद इसको अपनी लाइफ में देख सकते हैं एक्सपीरियंस करके। एक दिन में नहीं होता है, कंटिन्यूसली 30 डेज़ करने पे होता है। तो 30 डेज़ जैसी आपकी एनर्जी है वैसे आपके अगले 30 डेज़ एंड सो ऑन मैनिफेस्ट होते रहते हैं लाइफ में। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि ये लड़ाई मुझे लड़नी भी है या नहीं है, क्योंकि अगर इससे मेरा पीस ऑफ माइंड ख़राब हो रहा है या फिर इस पर्सन से बात करके मेरा पीस ऑफ माइंड ख़राब हो रहा है तो मैं इसको इग्नोर कर सकती हूँ, राइट। बट अब दूसरी तरफ एक लड़ाई ये है कि आपको अपनी लाइफ के लिए लड़नी है। फॉर से आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, आप टैलेंटेड हो। अब आपको अपने घर वालों से लड़ना है कि वो अग्री करें, आपको उस पाथ पे चलने दें। तो यस, वो लड़ाई आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, उस लड़ाई को ज़रूर लड़ें। तो अब ऑफिस में कोई पर्सन है, ऑफिस में कोई आपके बारे में गॉसिप करे, आप उस लड़ाई को इग्नोर कर सकते हो। बट अगर आप रेज डिज़र्व करते हो, प्रमोशन डिज़र्व करते हो और आपका बॉस दे नहीं रहा है तो वो लड़ाई आपको ज़रूर लड़नी चाहिए। तो यू हैव टू डिसाइड कि आपको लाइफ में कौन से बैटल्स चूज़ करने हैं और कौन से नहीं करने हैं। एक फाइटर की स्पिरिट बहुत अच्छी स्पिरिट होती है, हमें फाइटर होना चाहिए लाइफ में, बट किन टॉपिक्स को लेके होना चाहिए, किन के सामने आपको अपने आप को किसके सामने डिफेंड करना है। अगर आपके रिलेटिव्स आके आपके बारे में कुछ बोल रहे हैं तो आपको अपना मूड ख़राब करने की या फिर उनको अपनी रियलिटी को प्रूफ करवाने की ज़रूरत ही नहीं है। टाइम आएगा, उन लोगों को पता चल जाएगा आप कौन हैं, आपको टच भी नहीं कर पाएंगे। बट अगर अभी वो लोग आपके बारे में फालतू बात कर रहे हो, जब आप अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट या डेवलपमेंट की जर्नी में हो, यू आर ऑन द वे टू सक्सेस, तब आपको आके कोई ट्रिगर कर रहा है तो अवॉइड कर दीजिए। तो यहाँ पे यूनिवर्स बोल रही है कि फाइट सोच समझ के लिए, ऐसे ही फाइट जो आपके दिमाग में चलती है उसको भी सोच समझ के चूज़ करें। कई बार दिमाग में फाइट चलती है ना, थॉट्स आने लगते हैं, फ्यूचर का क्या होगा, ऐसा क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। तो दिमाग में भी जो फाइट है, जो रेलेवेंट है, उस फाइट को आपको लड़ना है। अननेसेसरी फाइट को दिमाग में लड़ना भी नहीं है। अब अननेसेसरी फाइट दिमाग में लड़ना क्या होता है कि पास्ट में कोई सिचुएशन हुई, किसी ने हमारे साथ कुछ किया और हम दिन रात बैठ के उसी को कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश करें। पर इसने क्यों किया, मैंने उसको ऐसा बोला था, उसने मुझे ऐसा बोल दिया, पर इसने मेरे साथ क्यों किया, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा, मुझे क्लोजर नहीं मिल रहा है। तो ये क्या अननेसेसरी फाइट है जो आप दिमाग में लड़ रहे हो। बट अगर फाइट आपकी किसी और चीज़ की कि ओके मुझे ये बिज़नेस खोलना है, इस बिज़नेस को मैं कैसे कर सकता हूँ, कैसे इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ, क्या स्ट्रैटेजीज़ बनानी है, तो वो एक अच्छी फाइट है जो आप दिमाग में लड़ रहे हो, राइट। तो आपको डिसाइड करना है कि कौन सी फाइट आपको लेनी है और कौन सी फाइट को इग्नोर करना है, चाहे वो आपके आसपास के फिजिकल एनवायरनमेंट में हो, चाहे वो आपके दिमाग में हो। बिकॉज फाइटिंग से समझ में आ रहा है कई बार आप बैटल करने लगते हो, लड़ने लगते हो एकदम, आपको लड़ने की हर किसी से ज़रूरत है ही नहीं। वहाँ लड़िए जहाँ पे लड़ना इंपॉर्टेंट है, बाकी लोग को इग्नोर कर दीजिए, ओके। एंड उसके बाद है शेयरिंग। यहाँ पे शेयरिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छा मैसेज आया है, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि जो भी लाइफ में अच्छी चीज़ हो रही है पहले तो उस पर फोकस करो और उस अच्छी चीज़ को लोगों में बांटो। आप शेयरिंग बहुत ही ज़्यादा चैरिटी से रिलेटेड भी बोल सकते हैं या फिर अपनी अच्छी एनर्जीज़ को शेयर करने से रिलेटेड भी बोल सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से कि जितना आप चीज़ों को शेयर करोगे उतनी चीज़ आपकी ज़्यादा बढ़ेगी, बट राइट लोगों के साथ में शेयर करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फॉर से कि आपके पास में बहुत सारा पैसा आया है और उस पैसे में से थोड़ा बहुत पैसा निकाल के अगर आप चैरिटी में दे दें, या फिर चैरिटी में मत दीजिए, किसी होमलेस को खाना खिला दीजिए, एनिमल्स को खाना खिला दीजिए, बर्ड्स के लिए पानी रख दीजिए बाहर, ये तो आप वैसे भी शेयर कर सकते हैं, यू नो इट हैज़ नथिंग टू डू विथ अबंडेंस। बट अगर, और ये चीज़ें उन लोगों से शेयर करनी है जिन लोगों को उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। जैसे आप किसी होमलेस इंसान को खाना खिलाओगे एक टाइम का तो वो इंसान खुश हो जाएगा, उसकी मतलब उसके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ होगी वो। बट आप अगर उस इंसान को खाना देने जाओगे जिसको 50 लोग और खाना दे रहे हैं तो उसकी इतनी वैल्यू नहीं होगी। तो शेयरिंग मतलब कहाँ पे आपको क्या शेयर करना है। ऐसी अपनी हैप्पीनेस को उन लोगों के साथ में शेयर करिए जो लोग आपके लिए अच्छे इंटेंशन रखते हैं, जिन लोगों को आपको खुश देख के खुशी होती है। तो समहाउ दिस इज़, जैसे आपके पास में नॉलेज है तो अपने नॉलेज को उन लोगों से शेयर करिए जिनको उस नॉलेज की ज़रूरत है। तो यहाँ पे बेसिकली यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि जैसे आप शेयर करोगे अपने अबंडेंस को शेयर करोगे, चाहे वो आपकी खुशियाँ हो, आपका नॉलेज हो, आपका टैलेंट हो, आपका पैशन हो, आपके पैसे हों, राइट जगह पे आप शेयर करोगे तो वो और ज़्यादा मल्टीप्लाई होगा। बट शेयर राइट जगह पे करें, आपको उसको अपने साथ में सिर्फ रखने की ज़रूरत नहीं है, ओके।
उसके बाद है करेज। करेज बहुत ही, देखा करेज ये कार्ड है, ये सही फाइट है, ये सही फाइट है जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। और ज़्यादा ये फाइटिंग के कार्ड को मैं डीप में आपको समझाती हूँ। यहाँ पे बैरन लैंड है, अनउपजाऊ ज़मीन जहाँ पे कुछ भी नहीं उग सकता है, पत्थर ही पत्थर दिख रहे हैं, उसमें से भी ये प्यारा सा फूल यहाँ पे खिला है। मतलब कि यूनिवर्स बता रहे हैं कि नो मैटर आपके सर्कमस्टांसेस क्या हो, नो मैटर हालात कितने भी ख़राब हो, नो मैटर पास्ट में क्या हुआ हो, आप उसके बाद भी ब्लूम कर सकते हो, राइट। इसके पीछे स्टोरी भी बहुत ही अच्छी बताई है कि जब इंसान एक्सक्यूज़ेस को अपने साइड में रख के अपनी लाइफ को बेटर बनाने की कोशिश करता है तो वो बना लेता है अल्टीमेटली। तो जैसे कई बार हम विक्टिम मेंटालिटी में चले जाते हैं ना कि मेरा तो पास्ट ख़राब रहा है, हमारे पास तो कभी पैसे ही नहीं रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ शेयर करूँ, मेरा बहुत ही ज़्यादा मन है, बहुत ज़्यादा मन है। एक सेकेंड सो अभी मुझे लैपटॉप में एक्चुअली सर्च करना पड़ा बिकॉज मैं नाम भूल गई थी। सो नैन्सी त्यागी के बारे में मैं आपको बता रही थी कि वो इन्फ्लुएंसर, उसकी स्टोरी आई थिंक आप सबको पता चल गई होगी कैसे वो कांस फेस्टिवल में गई थी और वहाँ पे कितनी ज़्यादा वो फेमस हो गई है नेशनल और इंटरनेशनल। और कल मैंने उसका एक पॉडकास्ट देखा था जो रणवीर शो है, उसमें उसका पॉडकास्ट आया था और उसने अपनी लाइफ के स्ट्रगल्स के बारे में बताया। शी इज़ जस्ट 23 ईयर्स ओल्ड, बहुत ही छोटी है, बट जो स्ट्रगल्स उसने लाइफ के अपने बताए थे उसके बाद में तो मुझे ऐसा समझ में आया कि बस एक्सक्यूज़ेस होते हैं। लाइक जो इंसान करना चाहता है ना वो कर लेता है, रिगार्डलेस ऑफ के लाइफ में क्या हालात हैं, पैसे नहीं हैं, टैलेंट नहीं उसके पास। तो वो बोलती है कि मुझे पता भी नहीं था कि मैं टैलेंटेड हूँ, बट मैंने हार्ड वर्क बस करना शुरू किया। तो मुझे उसकी स्टोरी देख के करेज का कार्ड आया। मैं वो पॉडकास्ट भी लिंक करूँगी वीडियो में, जिससे कि आप लोग एक बार तो उस पॉडकास्ट को देखो, आई एम श्योर आपको इंस्पिरेशन मिलेगी। मुझे उससे इंस्पिरेशन मिल गई है यार। तो यहाँ पे करेज का कार्ड यही बताते हैं कि नो मैटर सर्कमस्टांसेस क्या हैं, अगर आप करना चाहोगे ना तो आप कर लोगे। तो यहाँ पे यूनिवर्स भी आपको यही बताना चाहते हैं कि जो पास्ट में हुआ, हालात कैसे थे, लोगों ने गलत किया, परिस्थिति ख़राब थी, डजेंट मैटर। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, इवॉल्व करना चाहते हो, सक्सेसफुल होना चाहते हो, ब्लूम करना चाहते हो तो आप कर लोगे, रिगार्डलेस ऑफ कि आपके सर्कमस्टांसेस क्या हैं। और वैसे भी यूनिवर्स हमेशा आपके साथ में है, ओके, बिकॉज हमने हर्मिट बार बार देखा है आपकी लाइफ में। और यहाँ पे शेयरिंग का कार्ड देख के मुझे ये भी रियलाइज़ हो रहा है कि देयर इज़ अ चांस कि यूनिवर्स ये चाहते हो कि आप अपना टैलेंट शेयर करो इस दुनिया में, आई डोंट नो, अपना प्यार शेयर करो। और उसके बाद है टर्निंग इन। टर्निंग इन कार्ड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने आपके लिए क्या देखा था, हमने आपके लिए देखा था 10 ऑफ वांस हमने आपके लिए देखा था। मुझे कार्ड मिल नहीं रहा है। यहाँ पे देखिए पर्सन मेडिटेशन में बैठा हुआ है और इसके आसपास बहुत सारी वॉइसेस हैं। ऐसा लोगों के चेहरे आपको इस कार्ड में दिख रहे हैं, बहुत सारे चेहरे हैं यहाँ पे इस कार्ड में और बहुत सारी आवाज़ें हैं। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि इवन दो लोग आपको कितना भी क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, आपके दिमाग में कितने भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हो, आपको वो पॉजिटिविटी को होल्ड करके लाइफ में आगे बढ़ना है। लोग क्या बोल रहे हैं डजेंट मैटर, पास्ट में क्या हुआ है डजेंट मैटर, नेगेटिव थिंकिंग डजेंट मैटर। आप आपकी रियलिटी और आपके भगवान, यूनिवर्स या जो भी आप अपने रिलीजन में बोलते हो, उस एनर्जी को आप और वो एनर्जी, और उसके अलावा आपको किसी से मतलब नहीं होना चाहिए अभी एटलीस्ट, और यहाँ पे आप लाइफ में सक्सेसफुल हो जाओगे। ये कार्ड आपको मेडिटेशन करने के लिए भी बोलता है जिससे कि आपकी थिंकिंग क्लियर हो सके, नेगेटिविटी लाइफ से जा सके। बट मेडिटेशन में बोल बोल के थक चुकी हूँ। आई डोंट नो आप में से कितने लोग फॉलो करते हो मेरी बातों को, बट यस मेडिटेशन करिए और अच्छी आवाज़ को सुनिए, अपने दिमाग की ख़राब आवाज़ को मत सुनिए। आप कुछ ऐसी चीज़ें देखेंगे जो आपके लिए ठीक करना ज़रूरी है, या जिन चीज़ों को करना आपके लिए छोड़ना ज़रूरी है, जिन चीज़ों को आपको छोड़ना है वो कौन सी चीज़ें हैं, बहुत ही ज़्यादा क्लियर देखेंगे कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। सरेंडर टू प्रेयर, तो छोड़ना नहीं है, ये करने वाला कार्ड है। यहाँ पे यूनिवर्स आपको प्रेयर्स करने के लिए बोल रहे हैं। गिव योर सेल्फ ओवर कम्प्लीटली टू प्रेयर। और ये रीज़न ये भी है कि जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं हैं, जो सिचुएशन आपके हाथ में नहीं है, जिनको सोच सोच के आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो, तो यूनिवर्स से प्रे करिए कि यूनिवर्स इस चीज़ का रास्ता मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इस चीज़ में मुझे डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, प्लीज़ आप मेरी हेल्प करिए। और
तो ये सारी प्रेयर्स आप कर सकते हो यूनिवर्स से, और उस प्रॉब्लम को यूनिवर्स पे आप सरेंडर कर सकते हो। अगर आप एक बार सरेंडर कर दोगे ना, दिन रात उसके बारे में नहीं सोचोगे ना, तो आपके पास में सॉल्यूशन आ जाएगा। या तो वो प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी, या तो आपको उससे निकलने का रास्ता मिल जाएगा। बट ये चीज़ तभी सक्सेसफुल हो सकती है जब आप सरेंडर करें। जब आप प्रेयर करते हैं ना, तो सरेंडर उसके साथ में एक की फैक्टर होता है। कि फॉर से मैंने यूनिवर्स के सामने बहुत ही दिल से प्रेयर की कि ये चीज़ मुझे चाहिए, या फिर ये परेशानी अब ख़त्म हो जानी चाहिए लाइफ से, बट उसके बाद भी मैं दिन रात उसी की टेंशन ले रही हूँ, तो ये रियल प्रेयर नहीं है, क्योंकि आपकी प्रेयर में फेथ नहीं है। प्रेयर आप ऐसी करिए फेथ के साथ में कि आप प्रे कर रहे हो, अब आपको पता है कि ये चीज़ तो यूनिवर्स अपने टाइम के हिसाब से लाइफ में लेके आ जाएंगे, या ये चीज़ यूनिवर्स अपने हिसाब से हैंडल कर लेंगे, मुझे दिन रात सोचना नहीं है। या तो आप दिन रात सोच सकते हो, या तो आप प्रेयर कर सकते हो। दोनों चीज़ें साथ में काम कभी नहीं करती हैं, ये एक एनर्जेटिक रूल है। तो अगर आप प्रे कर रहे हो तो उसके लिए यस मेहनत करो जो आपको करनी है, बट आप दिन रात सोच नहीं सकते फिर उसके बारे में, वो अब यूनिवर्स अपने हिसाब से कर देंगे। आप वो करो जो आपको करना है। यहाँ पे कितना प्यारा लिखा है कि जब आप पूरे दिल से प्रेयर करते हो तो पूरा यूनिवर्स आपकी प्रेयर को सुनता है और आपके सपोर्ट के लिए हाजिर हो जाता है। बट ये चीज़ क्यों वर्क नहीं कर पाती है कई बार, कि आप पूरे दिल से प्रेयर कर रहे हो पर प्रेयर वर्क नहीं कर रही है? क्योंकि इतने ज़्यादा नेगेटिव थॉट प्रोसेस में हम कभी कभी चले जाते हैं। सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहते हैं, इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में चीज़ों को सक्सेसफुल करना चाहते हैं। एक बार आप प्रेयर कर रहे हो तो सरेंडर करिए फिर उस प्रेयर में कि हाँ अब मुझे पता है हो जाएगा। और पता है एक और चीज़ है लाइफ में हमेशा ध्यान रखना कि अगर आप प्रॉब्लम ओरिएंटेड बनोगे ना तो प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स दिखेंगी। अगर आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनोगे ना तो आपको सॉल्यूशन ही सॉल्यूशन लाइफ में रास्ते दिखते जाएंगे। नेगेटिव थिंकिंग है तो हर जगह नेगेटिविटी दिखेगी। पॉजिटिव थोड़ा भी स्विच किया अपनी थिंकिंग को तो पॉजिटिविटी दिखने लगेगी, रास्ते ओपन होने लगेंगे। इसीलिए भी सरेंडर करना ज़रूरी है अपनी नेगेटिव थिंकिंग को। उसके बाद में सरेंडर टू प्ले, ये बहुत ही अच्छा कार्ड है। यहाँ पे अगेन यूनिवर्स आपको कुछ करने के लिए बोल रहे हैं और वो ये है, टेक अ ब्रेक फ्रॉम ओवर थिंकिंग अ गोल। ओवर थिंकिंग से थोड़ा सा ब्रेक लीजिए और कुछ फन करिए, कुछ रिक्रिएशनल करिए और अपनी लाइफ को एंजॉय करिए। तो ये आप में से उन लोगों के लिए मैसेज है जो लोग कॉन्स्टेंटली किसी चीज़ के बारे में टेंशन ले रहे हैं। तो यूनिवर्स बता रहे हैं ओके इस चीज़ के बारे में टेंशन अभी छोड़ दो, थोड़ा सा लाइफ में फ़न करो, लाइफ को एंजॉय करो, लाइफ की छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय करो। सरेंडर योर डिज़ायर टू कंट्रोल पीपल, ये मैंने बहुत ही लेसन, ये सबसे पूरे स्पिरिचुअल पाथ का सबसे टफ लेसन था और ये लोगों से रिलेटेड है। और ये कार्ड ये बोलता है, यूनिवर्स हमें ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। हम किसी को भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, हम किसी को भी ऐसा प्रोग्राम नहीं कर सकते हैं कि वो हमेशा हमसे वही बात करे जो वो करना चाहता है, हमेशा हमसे अच्छे से रहे, हमेशा हमसे प्यार से बात करे, हमेशा चीज़ें हमारे फेवर में करे, दिन रात हमारे लिए लगा रहे। ऐसा कोई इंसान नहीं होता है। आप किसी को भी कंट्रोल नहीं कर सकते, बट आप अपने आप को चेंज कर सकते हो, आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सकते हो, आप अपनी हैबिट्स को कंट्रोल कर सकते हो, आप आउटसाइड सिचुएशन में कैसे रिएक्ट कर रहे हो वो आप कंट्रोल कर सकते हो। आपको लोगों की बातों का ज़्यादा फर्क ना पड़े वो आप कंट्रोल कर सकते हो। आप दूसरों से प्यार ढूंढने की जगह खुद को प्यार दे सकते हो, वो प्यार आप यूनिवर्स में ढूंढ सकते हो। आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते खुद को प्यार करने के लिए। तो लोगों को कंट्रोल करना छोड़ें। आप किसी को नहीं बदल सकते, आप किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते। जितना आप खुद को प्यार देंगे ना, एक तो इस चीज़ को ना थोड़ा स्मार्टली करो। अगर आप कंट्रोल करने की कोशिश भी करना चाहते हो ना, तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। जैसे जैसे आप अपने वाइब्रेशन रेस करते हो, थोड़े से पॉजिटिव होते हो, सेल्फ लव में आ जाते हो, प्योर यूनिवर्स की एनर्जी में आते हो, तो अपने आप लोग आपसे अच्छे से बात करने लगेंगे। अपने आप उनका जो बेस्ट है वो आपको मिलेगा, क्योंकि हायर वाइब्रेशन से हायर वाइब्रेशनल चीज़ें अट्रैक्ट होती हैं। ओके, इस बारे में हम बहुत सारी रीडिंग में बात कर चुके हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी। सो दिस इज़ इट फॉर दिस रीडिंग कैप्रिकॉन्स। इस रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली है तो लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।